ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। साधु को अंग। ये कबीर दास जी की वाणी अति सुंदर, एक ज्ञान प्राप्त करने वाली, और जो भी इस देह से कार्य हों वो एक गुरु की आज्ञा के अनुसार हों। तो ये जो साधु का अंग से आज वाणी प्रस्तुत की जाएगी, ये 7 नंबर और 8 नंबर दोहा है। बहुत ही उत्तम कबीर दास जी की वाणी है। इससे प्रेमी जन ज्ञान को प्राप्त करें और वाणी को मन से सुने तो निश्चित ही इनसे कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। तो वाणी को श्रवण करें। एक दिना नहीं करे सके, दूजे दिन कर ले। कबीर साधु दरसते, पावे उत्तम देह कबीरा, पावे उत्तम देह। एक दिना नहीं कर सके, दूजे दिन कर लेह। कबीर साधु दरसते, पावे उत्तम देह। तो देखिए इस वाणी का निर्णय कबीर दास जी का। यदि दिन में एक बार भी साधु का दर्शन ना किया जा सके तो दूसरे दिन दर्शन अवश्य करना चाहिए। देखिए कल की जो वाणी प्रस्तुत की गई थी उसमें कबीर दास जी जो है वो जोर दे रहे थे अपनी वाणी पर। चेतावनी भी है कि एक दिन में 2 बार दर्शन जरूरी है। एक बार भी हो जाए तो उससे अपार कृपा मिलती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज वाणी में बता रहे हैं कि एक दिन में एक बार नहीं तो दूसरे दिन ही कम से कम एक बार साधु के दर्शन हो जाए। कबीर जी कहते हैं कि साधु दर्शन से उत्तम तन मन की प्राप्ति होती है, जिससे जिज्ञासु जनों को भक्ति साधना करने में सरलता होती है। देखिए ये वाणी जो संतों की वाणी होती हैं, ये एक अवतार होता है। तो इससे जो वाणी श्रवण की जाती है तो इससे मन में अपार शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुछ नहीं पता कब उसका जीवन बदल जाए और एक संस्कार उसके अच्छे बन जाएं। यही एक संतों की कृपा होती है। लेकिन जो प्रेमी जो भी इसको श्रवण करें तो मन से श्रवण करेंगे तभी इसकी लाभ की प्राप्ति होगी। अगली वाणी को श्रवण करें। दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन करू जाए। कबीर साधु दरसते, मोक्ष मुक्ति फल पाए। कबीरा मोक्ष मुक्ति फल पाए। देखिए इस अगली वाणी में क्या संदेश है कबीर दास जी का। इसमें क्या साधु के दर्शन की बात पर जोर दे रहे हैं। अगर दूसरे दिन भी साधु के दर्शन ना हो सकें तो तीसरे दिन जाकर अवश्य ही दर्शन करने चाहिए।
देखिए अब इस वाणी में तीसरे दिन की भी महिमा बता रहे हैं कबीरदास जी। अगर तीसरे दिन भी एक साधु के दर्शन हो जाएं तो कुछ नहीं पता, एक संत की दर्शन और एक कृपा एक अपने आप में महिमा अलग होती है कि कब जीव का मन बदल जाए और वो इस मार्ग में चल पड़े और उसका जीवन सफल हो जाए। इसलिए बार बार जोर दे रहे हैं कि अगर तीसरे दिन भी साधु के दर्शन हो जाएं तब भी कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। कबीर जी साधु दर्शन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि इससे जीव को सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। देखिए बंधन तक से मुक्ति बता रहे हैं तो कितनी बड़ी कृपा हो रही है। ये दर्शन का महत्व, कितना सुनहरा मौका ये कबीरदास जी इसमें निर्देश दे रहे हैं जीव के वास्ते कि वो किसी न किसी तरह किसी संत के दर्शन कर ले तो क्या पता उस संत की क्या महिमा हो जाए, क्या कृपा हो जाए, उस जीव का मुकद्दर ही बदल जाए और वो एक भक्ति मार्ग में, एक प्रभु मार्ग में, एक आध्यात्मिक मार्ग में अपना जीवन आगे बढ़ा दे। और मोक्ष यानी सुख शांति के फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए इस वाणी में, इस दोहे में कबीरदास जी का निर्देश, कबीरदास जी का संदेश जीव के लिए कि कम से कम तीसरे दिन तो साधु के दर्शन अगर मिल सकते हैं तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी एक सुनहरा मौका होता है जीव के वास्ते। क्या पता क्या प्रभु की लीला हो जाए और उस जीव का भाग्य खुल जाए और वो एक भक्ति मार्ग में, एक आध्यात्मिक मार्ग में वो अपना चलकर अपना जीवन यापन करके अपने जीवन की तस्वीर को ही बदल ले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधात। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।